प्यारे भक्तों और साधकों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान पर, जहां हम आपको ज्योतिष शास्त्र, सनातन धर्म, पुराण और ग्रह नक्षत्रों की गूढ़ जानकारियां विस्तार से प्रदान करते हैं, ताकि आप जीवन के हर उतार चढ़ाव को समझकर सही निर्णय ले सकें। आज हम चर्चा करेंगे एक अद्भुत और बेहद घातक खगोलीय घटना के बारे में, जो घटित होने वाली है 21 सितंबर 2025 को। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की, जिसे शास्त्रों में सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली ग्रहण माना गया है। यह ग्रहण केवल आकाशीय घटना नहीं, बल्कि धरती पर जीव जगत, राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रत्येक राष्ट्र के जीवन पर गहरा असर डालने वाला है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य ग्रहण घटित होता है तो सूर्य की ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है और इसी कारण से नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। यह ग्रहण विशेष रूप से मीन राशि में घटित होगा और इसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग अलग ढंग से दिखाई देगा। मेष राशि वालों को इस ग्रहण के समय विशेष सतर्क रहना होगा, क्योंकि अचानक आर्थिक नुकसान और विवादों का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इस समय खान पान और मानसिक शांति पर विशेष ध्यान रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण करियर में उतार चढ़ाव लेकर आएगा, परंतु यदि धैर्य और संयम रखा जाए तो संकट टल जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव का योग बन रहा है। सिंह राशि वालों को अपने आत्मविश्वास पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय आत्मबल में कमी आ सकती है और शत्रु प्रबल हो सकते हैं। कन्या राशि के लिए यह ग्रहण लाभकारी हो सकता है, क्योंकि रुके हुए कार्य पूरे होंगे, लेकिन स्वास्थ्य की अनदेखी न करें। तुला राशि के जातकों को अपने संबंधों और दाम्पत्य जीवन में विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि ग्रहण का असर रिश्तों में दरार डाल सकता है। वृश्चिक राशि के लिए यह ग्रहण धन लाभ के अवसर लाएगा, लेकिन खर्च भी अचानक बढ़ सकते हैं। धनु राशि के लिए यह ग्रहण करियर और मान सम्मान पर असर डालने वाला है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। मकर राशि वालों को विदेश यात्रा या नए कार्य की संभावना मिल सकती है, परंतु यह समय स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर रहेगा। कुंभ राशि के लिए यह ग्रहण मित्रता और सामाजिक संबंधों में परेशानी ला सकता है। वहीं मीन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण सबसे अधिक घातक साबित हो सकता है, क्योंकि यह ग्रहण उन्हीं की राशि में घटित हो रहा है, जिससे मानसिक तनाव, शारीरिक परेशानी और आर्थिक संकट बढ़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण के समय सूतक काल मान्य होता है और इस दौरान भोजन, जल ग्रहण और मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सूर्य ग्रहण का आध्यात्मिक महत्व भी गहरा है, क्योंकि यह समय मंत्र जाप, ध्यान और ईश्वर स्मरण का होता है। यदि इस समय श्री विष्णु सहस्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक समाप्त हो सकते हैं। साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह ग्रहण जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की घटनाओं को जन्म देगा, लेकिन सजग, संयमित और धर्मनिष्ठ व्यक्ति इस समय का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, यदि आप भी ग्रहण से जुड़े रहस्यों और उपायों के बारे में जानना चाहते हैं और हर खगोलीय घटना के आध्यात्मिक महत्व को समझना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसी दुर्लभ और महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। सभी प्रिय दर्शकों और श्रद्धालु जनों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान पर, जहां हम आपको धर्म, ज्योतिष, वास्तु और खगोलीय रहस्यों की गहराई से जानकारी देते हैं, ताकि आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो सके। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी आकाशीय घटना की, जिसका प्रभाव केवल सूर्य या आकाश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पृथ्वी के हर जीव जंतु, हर प्राणी और हर मनुष्य के जीवन पर गहरा असर डालता है। यह घटना है 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण, जिसे शास्त्रों में अत्यंत घातक और शक्तिशाली बताया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भी ग्रहण लगता है
तो यह मात्र एक खगोलीय घटना नहीं होती, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अवरोधन होता है। सूर्य जो समस्त जगत को प्रकाश और जीवन देता है, जब उसकी किरणें अवरुद्ध हो जाती हैं तो धरती पर नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहण के समय विशेष नियम, व्रत, मंत्र जाप और उपाय बताए हैं। सूर्य ग्रहण का आध्यात्मिक महत्व पुराणों में कहा गया है कि सूर्य देव आत्मा के प्रतीक हैं। जब ग्रहण के समय सूर्य ढक जाता है तो यह हमारे आत्मबल और मानसिक शक्ति पर भी असर डालता है। यह समय तपस्या, जप, ध्यान और भक्ति का होता है, क्योंकि इस समय किए गए आध्यात्मिक कार्य 1000 गुना फल देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण खगोल शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश पूरी तरह या आंशिक रूप से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। 21 सितंबर 2025 का यह ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और इसकी अवधि और दृश्यता इसे विशेष और घातक बना रही है। सूतक काल का महत्व धार्मिक शास्त्रों में ग्रहण से पहले का समय सूतक कहलाता है। यह काल ग्रहण लगने से लगभग 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दौरान भोजन करना, नई वस्तुएं खरीदना, शुभ कार्य करना, गर्भवती महिलाओं का बाहर निकलना वर्जित माना गया है। सूतक काल में केवल मंत्र जाप, ईश्वर स्मरण और दान पुण्य का महत्व बताया गया है। ग्रहण से जुड़ी पुराण कथाएं महाभारत और भागवत पुराण में ग्रहण का संबंध राहु केतु से बताया गया है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों में अमृत बांटा जा रहा था, तब एक असुर ने छल से अमृत पी लिया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया, परंतु अमृतत्व प्राप्त कर लेने के कारण उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाए। तभी से राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रसते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। यही कारण है कि राहु केतु की दशा और गोचर भी इस ग्रहण में अत्यधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। ग्रहण का असर, यह सूर्य ग्रहण मीन राशि में घटित होगा और इसका सीधा असर जल तत्व और भावनाओं पर होगा। यह केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि देश, राजनीति, प्राकृतिक आपदाओं और अर्थव्यवस्था तक को प्रभावित करेगा। मेष राशि प्रिय मेष जातकों, सूर्य ग्रहण आपके लिए अशांत ऊर्जा लेकर आ रहा है। अचानक विवाद, आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। इस समय आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि छोटी सी बात बड़े झगड़े में बदल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कठिनाई और अधिकारियों से मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अनुकूल नहीं है। विशेषकर सिर दर्द और रक्तचाप की समस्या बढ़ सकती है। उपाय: ग्रहण काल में AUM सूर्याय नमः का जाप करें और ग्रहण के बाद तांबे का दान करें। वृषभ राशि वृषभ जातकों के लिए यह ग्रहण स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर प्रतिकूल असर डालने वाला है। इस दौरान अनिद्रा, पेट की समस्या और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके रिश्तों में भी खटास आ सकती है। व्यवसाय में रुके हुए कार्य और पैसों की अड़चनें बढ़ सकती हैं। आपको इस समय धैर्य और संयम से काम लेना होगा। उपाय: तुलसी पर जल चढ़ाएं और ग्रहण समाप्ति के बाद अन्न दान करें। मिथुन राशि मिथुन जातकों के लिए सूर्य ग्रहण करियर और कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। सहकर्मियों के साथ विवाद या गलतफहमी हो सकती है। नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना नुकसानदायक होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई होगी। आर्थिक मामलों में भी यह समय जोखिम भरा है। उपाय: ग्रहण काल में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ग्रहण के बाद गरीब बच्चों को मिठाई बांटें। कर्क राशि वालों को यह ग्रहण पारिवारिक जीवन में अस्थिरता और मानसिक तनाव दे सकता है। परिवार में कलह, संतान से मतभेद और जीवन साथी के साथ तकरार होने की संभावना है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, क्योंकि दुर्घटना का योग बन रहा है। व्यवसाय में हानि हो सकती है और धन का अपव्यय भी बढ़ेगा। उपाय: ग्रहण काल में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और ग्रहण समाप्त होने के बाद दूध का दान करें। सिंह राशि सिंह जातकों के लिए सूर्य ग्रहण आत्मबल में कमी और आत्मविश्वास के ह्रास का संकेत दे रहा है। शत्रु प्रबल हो सकते हैं
और आपके सम्मान पर आंच आ सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से हृदय और आंखों की समस्या परेशान कर सकती है। उपाय: सूर्य देव को ग्रहण से पूर्व जल अर्पित करें और ग्रहण समाप्ति के बाद गुड़ और गेहूं का दान करें। कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम देने वाला है। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और करियर में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। हालांकि स्वास्थ्य की अनदेखी न करें, क्योंकि पेट और पाचन संबंधी रोग बढ़ सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समय सामान्य रहेगा, लेकिन नए निवेश से बचना चाहिए। उपाय: ग्रहण के दौरान एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और ग्रहण समाप्ति के बाद हरे पौधे लगाएं। प्रिय दर्शकों, यह था सूर्य ग्रहण का असर मेष से कन्या राशि तक। अगले भाग में हम विस्तार से बताएंगे कि तुला से मीन राशि तक इस ग्रहण का क्या असर होगा और कौन से उपाय करने चाहिए। जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल से, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले भाग आपसे छूट न जाएं। तुला राशि प्रिय तुला जातकों, इस सूर्य ग्रहण का असर आपके दांपत्य जीवन और साझेदारी के कार्यों पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव, रिश्तों में दरार और व्यापार में साझेदारी टूटने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। मानसिक तनाव और सामाजिक संबंधों में भी अस्थिरता संभव है। स्वास्थ्य में ब्लड शुगर और किडनी संबंधी परेशानी बढ़ सकती है। उपाय: ग्रहण काल में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और ग्रहण के बाद गौ माता को हरा चारा खिलाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण धन लाभ के अवसर लेकर आएगा, लेकिन खर्च भी अचानक बढ़ेंगे। परिवार में किसी बड़े की तबीयत खराब हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त परिश्रम करना होगा, लेकिन उसका उचित फल नहीं मिल पाएगा। विवाह योग्य जातकों को विलंब का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: ग्रहण काल में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और ग्रहण के बाद तिल और तेल का दान करें। धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण करियर और मान सम्मान पर असर डाल सकता है। उच्च अधिकारियों से मतभेद हो सकता है और कार्यक्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। छात्रों को पढ़ाई में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। परिवार में भी किसी प्रकार की अनबन हो सकती है। इस समय धैर्य बनाए रखना और दूसरों की बात ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। उपाय: ग्रहण के समय एयूएम नमः शिवाय का जाप करें और ग्रहण समाप्ति के बाद गरीबों को वस्त्र दान करें। मकर राशि वालों को विदेश यात्रा या नए कार्य की संभावना मिल सकती है। हालांकि यह समय स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर रहेगा। पेट, हड्डी और त्वचा से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। माता पिता की तबीयत का ध्यान रखना होगा। नौकरी और व्यापार में नए अवसर सामने आए, लेकिन लाभ तुरंत नहीं मिलेगा। उपाय: ग्रहण काल में गीता का पाठ करें और ग्रहण समाप्ति के बाद गाय को रोटी खिलाएं। कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण मित्रता और सामाजिक संबंधों में परेशानी ला सकता है। दोस्तों या भाई बहनों से विवाद हो सकता है। मानसिक तनाव और आर्थिक दबाव की स्थिति भी बन सकती है। किसी मित्र द्वारा धोखा मिलने की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतें। यात्रा से भी नुकसान संभव है। उपाय: ग्रहण काल में हनुमान चालीसा का पाठ करें और ग्रहण समाप्ति के बाद चने की दाल और गुड़ का दान करें। मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण सबसे अधिक घातक साबित हो सकता है, क्योंकि यह ग्रहण आपकी ही राशि में घटित हो रहा है। मानसिक तनाव, शारीरिक परेशानी और आर्थिक संकट बढ़ सकते हैं। जीवन साथी से मतभेद, नौकरी में अस्थिरता और व्यापार में नुकसान की संभावना है। आपकी भावनाएं असंतुलित रहेंगी और छोटी सी बात पर भी आप विचलित हो सकते हैं। उपाय: ग्रहण के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ग्रहण समाप्ति के बाद पीली वस्तु का दान करें। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार तुला से मीन राशि तक सभी राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का असर और उपाय बताए गए। यह घातक सूर्य ग्रहण सभी के जीवन को प्रभावित करेगा, लेकिन सही उपाय करने से इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रहण का असर केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह संपूर्ण राष्ट्र और विश्व की गतिविधियों पर भी सीधा असर डालता है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य की ऊर्जा अवरुद्ध होती है तो राजसत्ता, राजनीति और शासन प्रशासन पर भी संकट के बादल मंडराने लगते हैं। देश और राजनीति पर असर यह सूर्य ग्रहण मीन राशि और जल तत्व से संबंधित है, इसलिए इसका असर खासकर एशियाई देशों, भारत, पाकिस्तान, चीन और मध्य पूर्व के क्षेत्रों पर अधिक दिखाई देगा। राजनैतिक अस्थिरता, विरोध प्रदर्शन और सरकारों पर संकट आ सकता है। भारत की राजनीति में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखा संघर्ष देखने को मिलेगा। किसी बड़े नेता की तबीयत बिगड़ सकती है या राजनीतिक हलचल तेज हो सकती है। प्राकृतिक घटनाओं पर असर जल तत्व पर आधारित इस ग्रहण से समुद्री क्षेत्रों में हलचल बढ़ सकती है। समुद्री तूफान, भूकंप और भारी वर्षा की संभावना प्रबल रहेगी। दक्षिण भारत, बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागर के इलाकों में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ देशों में बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो सकती है। अर्थव्यवस्था पर असर सूर्य देव को धन, शक्ति और ऊर्जा का कारक माना गया है। सूर्य के ग्रहण से अर्थव्यवस्था में गिरावट, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और महंगाई बढ़ सकती है। निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सोने चांदी के भाव अचानक बढ़ सकते हैं, जबकि शेयर और म्यूचुअल फंड में गिरावट संभव है। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा और कृषि क्षेत्र में उत्पादन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वर्षा का असंतुलन किसानों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। विश्व स्तर पर असर अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में इस ग्रहण का प्रभाव राजनीतिक विवाद और आर्थिक अस्थिरता के रूप में सामने आ सकता है। चीन और रूस जैसे देशों के बीच तनाव की स्थिति और बढ़ सकती है। तेल, गैस और ऊर्जा से जुड़े क्षेत्रों में अचानक उथल-पुथल संभव है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उपाय ग्रहण का असर कितना भी घातक क्यों न हो, धर्म और अध्यात्म ही इसका समाधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप लाखों गुना फल देता है। इसलिए इस समय श्री राम नाम, महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप विशेष रूप से करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके दान करना अनिवार्य है। यदि संभव हो तो गौदान, अन्नदान और वस्त्रदान जरूर करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार यह ग्रहण केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि देश, राजनीति, विश्व अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक घटनाओं पर भी गहरा असर डालने वाला है। लेकिन यदि हम धर्म और अध्यात्म का सहारा लें, नियमों का पालन करें और ईश्वर स्मरण में लगें, तो इसके दुष्प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से, क्योंकि अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि ग्रहण के समय क्या करें और क्या न करें, सूतक काल के विशेष नियम और गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय सूतक काल मान्य होता है और इस दौरान भोजन, जल ग्रहण और मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सूर्य ग्रहण का आध्यात्मिक महत्व भी गहरा है, क्योंकि यह समय मंत्र जाप, ध्यान और ईश्वर स्मरण का होता है। यदि इस समय श्री विष्णु सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक समाप्त हो सकते हैं। साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह ग्रहण जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की घटनाओं को जन्म देगा, लेकिन सजग, संयमित और धर्मनिष्ठ व्यक्ति इस समय का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, यदि आप भी ग्रहण से जुड़े रहस्यों और उपायों के बारे में जानना चाहते हैं और हर खगोलीय घटना के आध्यात्मिक महत्व को समझना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसी दुर्लभ और महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचें।